संबंधित समस्याओं के बारे में बताऊंगा कि माइग्रेन जब होता है, आज ये बहुत कॉमन समस्या हो चुकी है लोगों में। भाग दौड़ की ज़िंदगी, तनाव के कारण लोगों को माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके लिए बहुत सी टैबलेट्स, बहुत से MRI रिपोर्ट्स, ये पता नहीं ना जाने लोग क्या क्या करते हैं, फिर भी इस बीमारी से इजाज़त नहीं मिल पाता है और इसके कारण नींद की कमी आती है, नींद में कमी आती है और नींद की कमी होने के कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, माइग्रेन, बहुत कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये माइग्रेन कैसे ठीक हो सकता है। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उससे आप माइग्रेन की प्रॉब्लम बिल्कुल ही निजात पाएंगे सुबह सुबह। लेकिन यह आपको सुबह 6 से 7 के बीच में, जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं या उदय हो चुके होते हैं, उसके ज़्यादा देर के बाद नहीं, क्योंकि गर्मी बढ़ती है तो प्राण का संचार बढ़ता है शरीर में, क्योंकि सूर्य जो है वो प्राण का पोषक है। तो पेड़ पौधे भी खाना बनाते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तीव्र कर सकता है। तो इसके लिए माइग्रेन की ज़्यादा सर्कुलेशन तीव्र हो जाएगा तो और सब ये हो जाएगा। तो इसके लिए इसको बैलेंस में रखने के लिए सुबह सुबह नाड़ी शोधन प्राणायाम, कुछ नहीं करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस लेते समय शरीर को ना ऐसे करेंगे ना ऐसे करेंगे। बस एक बार जब शरीर को इस पोजीशन में रख दिया, इसी पोजीशन में हम लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। बस हम पाएंगे कि हमारा माइग्रेन धीरे 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 10 से 15 दिन के अंदर ही बहुत रिलैक्स हो जाएगा और 1 महीना करेंगे तो इस बीमारी से छुटकारा ही मिलेगा। लेकिन याद रहे, सुबह और शाम सूर्य ढलने के समय और खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो आप हमारे चैनल के लिंक से ले सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यह कैसे करना है। आप करके पाएंगे कि आपको बहुत ही फायदा हुआ है। यह जो माइग्रेन है, अधकपारी है, ये बड़ा ही इंसान को परेशान त्रस्त करके रख देता है। जिन लोगों को है वही लोग इसका दर्द समझ सकते हैं। तो इस बीमारी का निजात क्या है? तरह तरह के लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी इससे निजात नहीं मिल पाता है। तो अब इस पे विशेष ज़्यादा परिचर्चा न करते हुए इस पे निजात कैसे पाया जाए, इस बीमारी को दूर कैसे भगाया जाए, इस पे हम आपको बताते हैं। इस बीमारी को एक प्राणायाम है जिसको मैं सांभवी प्राणायाम कहता हूँ। तो इसमें हमारे कुछ कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ बंद रहेंगे, तो इस प्रयोग से आप ठीक हो सकते हैं। इस प्रयोग को आप शुरू में 2 बार, 4 बार, 5 बार कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे संभव हो पाएगा। तो एक बार आप देखिए, ये उंगली को मैंने आँख पे डाला, ये सर पे डाला, अनामिका उंगली को नाकों के नथुनों के पास डाला, ये देखिए, और ये अंगूठे से कान के ये जो पर्दे हैं इस पे डाला, इसको ये है, ये देखिए, और फिर हम सांस खींच रहा हूँ, देखिए, फिर बंद कर दिया इसको। और बंद करने के बाद देख रहे हैं आपकी 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय बंद हैं और फिर दिव्य प्रकाश यहाँ से उत्पन्न होता है, वस्तुतः जो हमारा स्वरूप है। तो हमारी क्षमता है उतनी देर हम श्वास रोकेंगे और फिर हम छोड़ देंगे, फिर हम एक बार श्वास लेंगे, फिर इस प्रक्रिया को रखें जितनी देर हमारी क्षमता है। तो देखेंगे यहाँ दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। फिर जो क्षमता है रुके रहेंगे, फिर छोड़ देंगे और इसको ऐसे रब करते हुए ये करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत हद तक मेरे को रिलीफ हुआ है। साइनस को कैसे ठीक किया जाए प्राणायाम से और ध्यान से। आज साइनस 2-4 लोगों में से तो 2 लोगों को मिलता ही मिलता है और ये बीमारी बड़ा ही जटिल है, इंसान को बड़ा ही परेशान करके रख देता है। इलाज करवा तो भी नहीं ठीक होता है, फिर भी आ जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि योग में इसका परफेक्ट इलाज है कि आप किसी भी आसन में जिसमें बैठ सकते हैं बैठ जाए, लेकिन आसन में बैठ जाए तो फर्श पे ना बैठें, जमीन पे ना बैठें, कोई एक आसन ले लें, नहीं तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो धरती जड़ है, ठंडी है, वो खींच लेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि महर्षि या तो मृगछाला का प्रयोग करते थे या किसी एक उन्हीं आसन का या वस्त्र का ही आसन है उसका ही प्रयोग आप करें। तो आप उस आसन पे बैठ जाएं और कोशिश ये रखें कि पूर्वाभिमुख भी बैठे या पश्चिमाभिमुख में बैठ सकते हैं या उत्तरमुखी भी, दक्षिणाभिमुख ना बैठे। पूर्वमुख कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस दिशा से सूर्य निकलते हैं, सूर्यदेव, उसी दिशा में आप बैठ के एक आसन पे
कर सकते हैं और उसमें आप थोड़ा सा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि नाड़ी शोधन कोई भी आप प्राणायाम करते आते हैं इसमें मेरुदंड सीधा रहेगा और इसमें आप सूर्यभेद प्राणायाम करें। तो सूर्यभेद प्राणायाम से क्या होता है ना, जैसे कि पौधे जो है बिना सूर्य के बिना भोजन नहीं बना सकते, तो ये हमारे प्राण ऊर्जा से, इसको इड़ा और पिंगला भी कहा जाता है, सूर्य और चंद्र नाड़ी को। तो जब इड़ा आप करेंगे ना सूर्यभेदी प्राणायाम, और एक चीज और बताना चाहूंगा कि सूर्यभेद प्राणायाम 5 से 10 ही करें शुरू में, और योग प्रशिक्षक की गाइडेंस में नहीं। ये जो चैनल है तो आप इस पे प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको इसमें गाइडेंस भी बताएंगे। क्योंकि आज लोग प्राणायाम तो करते हैं लेकिन प्राणायाम का एक दिशा निर्देश भी हमारे इस योग सूत्र में है, या पुराने जमाने में हमारे गुरु भी कहते थे कि कितना करना है और किस संग, क्योंकि किसी का शरीर वातमय है, किसी का पित्तमय है, किसी का कफमय है, तो किसका कितना है। तो प्राणायाम ये नहीं है कि खूब करते जाओ, गुरु सानिध्य की चीज है, कितना करो उतनी संख्या में करो और जो दिशा निर्देश उसमें करो, तो इसका शारीरिक लाभ भी होगा और आध्यात्मिक लाभ भी होगा। तो फिलहाल हम शारीरिक, तो ये साइनस की प्रॉब्लम यथाशीघ्र ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप सानिध्य में और गाइडेंस में करेंगे, सूर्यभेद प्राणायाम करेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। अब जो हमने विगत चर्चा की है सूर्यभेद की, जिससे कि प्राण और इड़ा पिंगला, तो सूर्यभेद प्राणायाम कैसे करेंगे, फिलहाल हम इसको काउंटिंग पे करेंगे और सबीज भी कर सकते हैं, तो इसकी चर्चा हम फिर कभी और करेंगे, बताएंगे कि सबीज क्या है या सगर वगर प्राणायाम कैसे करते हैं सूर्यभेद चंद्रभेद में। यह भारतवर्ष की एक अद्वितीय विद्या है जो विलुप्त विद्या थी, इसको गुरु प्रभु ने हमको बताया, तो हम इस चैनल के माध्यम से यह भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम सूर्यभेद काउंटिंग से करते हैं, तो इसको हम 4 16 8 से करेंगे। ये देखिए राइट नेस्टल से हम सांस लेंगे 4, अब इसको 16 बार हम रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसको लेफ्ट नेस्टल से हम 8 बार में छोड़ेंगे। ये आपने देखा। तो प्राणायाम तभी वो प्राणायाम होता है जिसमें पूरक रेचक कुंभक, यानी सांस लेना रोकना और छोड़ना एक अनुपात में हो, तो ही वो प्राणायाम गिना जाएगा। सही प्राणायाम वही है। तो अब आप सूर्यभेद देखा, राइट नेस्टल से लिया 4 16, यही चीज आपको अब चंद्रभेद में भी करना है। तो इसमें लेफ्ट नेस्टल से हम सांस को लेंगे, ये देखिए 4 अब 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और राइट नेस्टल से 8 बार में निकाल दें। मैंने आपको अभी एक सूर्यभेद करके बताया और एक चंद्रभेद करके बताया, तो आप दर्शकों इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये प्रक्रिया आपको 5 बार करना है। राइट नेस्टल से अगर आप सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो ये पहले आपको राइट नेस्टल से लेना है, रोकना है, छोड़ना है, ये 5 बार कर लेंगे। उसके बाद तब फिर आप लेफ्ट नेस्टल से करेंगे, फिर 5 बार करेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसको 5 से 10 बार ही करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर लेंगे। अब तो राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, तो वो गलत हो जाएगा। सूर्यभेद में राइट से ही लेना है और रोकना है और लेफ्ट से छोड़ना है, उसके बाद फिर लेफ्ट को बंद कर देना है, राइट से लेना है, रोकना है, छोड़ना है, तो ये सूर्यभेद हो जाए। चंद्रभेद में फिर आप लेफ्ट से लेंगे, रोकेंगे और राइट से छोड़ देंगे। तो पहले आप सूर्यभेद करेंगे 5 बार, फिर 5 बार चंद्रभेद करेंगे, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर कुछ भी हो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ आपको खान पान का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में कहते हैं ना, आहार बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यही कहूँगा जिनको थोड़ी साइनस की प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा सा सुबह उठ के हल्का सा गर्म पानी यानी गुनगुना पानी पिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दें और वो पी सकते हैं। और उसके बाद फिर हल्का सा गुनगुना पानी पिए, लेकिन हल्दी पानी भी गुनगुने में पिए, पहला गिलास पिए वो भी गुनगुना पिए। और उसके बाद हल्का सा कुछ गर्म चीज़ भी खा सकते हैं, जैसे लहसुन जो होता है, तो उसको सरसों का तेल होता है ना, उसमें उसको थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग छौंका मारते हैं ना, उसमें उसको 2-4 लहसुन को रख दिया और खाने के पहले, खाना खाने के बाद यानी नाश्ते के बाद हम ले सकते हैं। तो इससे आपको उसमें बड़ा ही लाभ मिलेगा। और भोजन में भी थोड़ा सा जो गर्म चीज़ है बाज़ार में वो भी आप खा सकते हैं, जैसे कि सब्जी है तो थोड़ा सा उसमें चने की सब्जी है
तो छोला जिसको कहते हैं, ये दुनिया को बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी आप खा सकते हैं, लेकिन खूब चबा चबा के खाएं तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने छोले के बारे में बोला तो वो भी खा सकते हैं। और चना के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अंकुरित चना होता है उसको थोड़ा सा आप गर्म पानी में उबालें और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी हो सकता है, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी उसमें डालें और नमक भी डालें और उसको थोड़ा सा उबालें। काली मिर्च क्या करेगा कि वो थोड़ा सा फ़ायदा देगा, तो उसको हल्के से जो उसमें पानी रहेगा उसके साथ आप चना ले सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा चटपटा भी लगेगा और उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन वो अंकुरित होना चाहिए तो ही आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि साइनस के जो पेशेंट हैं वो ठंडे के ऋतु में दही का और आइसक्रीम का सेवन न करें और सूर्य भेद प्राणायाम अगर कर लेते हैं थोड़े दिन, महीने 2 महीने बाद, तो वो गर्मी के मौसम में दिन में आइसक्रीम और दही खा सकते हैं। तो कहने का मतलब है, मैं जाते जाते ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी के हर मज़े जो हैं वो शरीर से ही है, घूमना फिरना खाना पीना। तो कम से कम मज़े के लिए तो हम योग कर लें, मज़े के लिए तो हम इस नेचुरोपैथ को अपना लें या जो कुछ भी जीवन में, क्योंकि मज़ा तो तभी आएगा जब हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो आप इस मज़े के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को अपने जीवन में अपना लीजिए और लाभ होगा ही। आप लोग का धन्यवाद। नमस्कार।